मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पूर्व लोकसभा सांसद दिलीप सिंह जुदैव की जयंती, सीएम ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। सीएम ने दिलीप सिंह के जीवन काल को किया याद। रायपुर में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास। 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। अंकित सकनी को यूपीएससी में मिली सफलता, यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त किया 816वीं रैंक। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बधाई दी। कोंडागांव के बेदबेड़ा में विकास कार्यों का भूमि पूजन, 83,50,000 रुपए की लागत से होगा विकास। वन मंत्री केदार कश्यप ने किया भूमि पूजन। कांकेर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, ठाकुर राम कश्यप बने महामंत्री। ठाकुर राम कश्यप ने आला कमान का जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा सांसद दिलीप सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिलीप सिंह जुदैव की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिलीप सिंह जुदैव के दीर्घ सामाजिक राजनीतिक जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधायक गोमती साय, विधायक रायमुनि भगत, प्रबल प्रताप सिंह जुदैव, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद दिलीप सिंह जुदैव की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देते हुए सीएम नजर आए। तो पुष्प वर्षा करते हुए भी सीएम आज नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उन्होंने जुदैव सिंह को आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिलीप सिंह जुदैव की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे और सीएम सैनी ने आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के बल पर नई पहचान बना रही हैं और हमारी सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई स्वर्गीय सहायता समूह की हजारों महिलाएं और लखपति दीदियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 10 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की समस्त माताओं बहनों सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार हमारे प्रदेश में इस तरह से लखपति दीदी संवाद का कार्यक्रम हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा रखा गया है। और इसके लिए मैं हमारे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री विजय शर्मा जी, उनके पूरे विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बहुत अच्छा लगा, प्रदेश भर की लखपति दीदी यहां पर आई और उसमें से कुछ दीदियां मंच में आकर अपना सक्सेस स्टोरी भी बताई। कुछ नहीं थी, लेकिन आज सरकार के सहयोग से आज वो लखपति बन गई हैं और आगे उनको करोड़पति बनने की इच्छा भी है। और जिस तरह से उनका मेहनत है, निश्चित रूप से वो करोड़पति बनेंगी और इसके लिए सरकार पूरी तरह से उनके साथ
खड़ा है और आज हम लोग कई एमओयू भी हुआ है। एक तो बकरी पालन बड़ा पॉपुलर है, हम लोग जब घूमते हैं तो इसकी बहुत मांग होती थी, तो हमारे प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए गोट क्लस्टर योजना का शुभारंभ आज किए हैं। 62 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है, तो निश्चित रूप से इससे भी हमारी दीदियों को लाभ होगा। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के छोटे से ग्राम गोदमा के युवा अंकित सकनी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 816वीं रैंक प्राप्त कर पूरे बस्तर संभाग समेत प्रदेश का नाम बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अंकित सकनी को बधाई दी है और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अंकित से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजापुर जैसे दूरस्थ और आदिवासी अंचल के छोटे से गांव गोदमा में निकलकर यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना अत्यंत प्रेरणादायी उपलब्धि है। ये उपलब्धि न केवल अंकित के परिवार बल्कि पूरे बस्तर और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के छोटे से गांव गोदमा के युवा अंकित सकनी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 816वीं रैंक प्राप्त कर पूरे बस्तर संभाग समेत प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अंकित सकनी और उनके पिता चंद्रया सकनी से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस अवसर पर उन्हें बधाई और पूरे परिवार में आज खुशी का माहौल है। उससे पूरे प्रदेश का मान आज अंकित ने बढ़ाया है। कोंडागांव में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम बेदबेड़ा में 83,50,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 14 विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में प्राचीन समय से महिलाओं को सम्मान देने की समृद्ध परंपरा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। शासकीय स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने शुक्रवार को 32 विद्यालयों में बालक बालिका शौचालय निर्माण और 21 विद्यालयों में किचन शेड निर्माण कार्य समेत 3.08 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कोरबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दर्रे जोन के शासकीय स्कूल ओखारघार के पास आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी राजपूत समेत अन्य अतिथियों ने विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। तो कोंडागांव में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम बेदबेड़ा में 83,50,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 14 विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में प्राचीन समय से महिलाओं को सम्मान देने की समृद्ध परंपरा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जारी सूची में जिले के कई नेताओं को संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष वसंत यादव ने चारामा में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया है।
इस दौरान सभी पदाधिकारियों को फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी गई। बैठक के दौरान बसंत यादव ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से जिले में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी की गतिविधियां और अधिक सक्रिय होंगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। नई कार्यकारिणी में ठाकुर राम कश्यप को जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर का महामंत्री नियुक्त किया गया है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय ठाकुर राम कश्यप को ये जिम्मेदारी मिलने पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नए दायित्व मिलने पर ठाकुर राम कश्यप ने प्रदेश नेतृत्व और जिला पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, जिसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय खड़गे जी को, माननीय सोनिया जी को और हमारे प्रदेश के नेता हैं हमारे भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज जी को, चरणदास महंत जी को, टी.एस. सीधी जी को और हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं हमारे जिले के और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजेश तिवारी जी को, जो बहुत लंबे समय से संगठन का जिला से लेके पूरे प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे संगठन का दायित्व निभाए हैं, और मैं अपने जिला अध्यक्ष बसंत यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया है और मैं उसमें खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे महामंत्री का जो दायित्व दिया गया है, मैं जरूर जिस हिसाब से हमारे संगठन का दायित्व पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं निरंतर लगातार 14 साल तक काम किया हूं और मुझे जमीनी हकीकत को मालूम है और संगठन को कैसे चलाना है। मुझे पूरा बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कैसे कार्यकर्ता को जोड़ के रखना है, मैं पूरे मन से, तन से, धन से मैं समर्पित रहूंगा और आगे जो भी मुझे पार्टी दायित्व देगा भली भांति से उसका निर्वहन करूंगा। कृषक उन्नति योजना के तहत कुरुद विकास खंड के 44,807 किसानों को कुल 158 करोड़ 30 लाख 55 हजार रुपए बोनस राशि का प्रतीकात्मक वितरण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा, नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्रकर और अन्य बीजेपी नेताओं के हाथों किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर ने कहा कि बीजेपी सरकार जो करती है उसे पूरा करने में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से वायदा किया था कि बोनस राशि होली से पहले किसानों के खाते में डाली जाएगी, उसे आज पूरा किया गया। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के द्वारा लंबित अपराधों को शीघ्र निराकरण और अपराधों की रोकथाम, साथ ही असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा मीटिंग ली गई, जिस दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा लंबित प्रकरणों को पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तो कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के द्वारा लंबित अपराधों को शीघ्र निराकरण और अपराधों की रोकथाम के साथ ही सामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी की अपराध समीक्षा मीटिंग ली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा लंबित प्रकरणों को पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तो तमाम पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने सभी को ये निर्देश दिए कि जो भी मामले लंबित हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। कोंडागांव की तस्वीरें जहां पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र डौंडी लोहारा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री
अनिला भेड़िया ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान विधायक ने प्रदेशवासियों को होली त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सभी आम नागरिक इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। कांकेर जिले के लखनपुरी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ग्राम चिनौरी और बासनवाही क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से रबी फसल पर संकट मंडराने लगा है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत पंपों की बिजली आपूर्ति प्रतिदिन लगभग 5 से 6 घंटे तक बाधित कर दी जाती है। इसके कारण खेतों में समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही है और फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय किसान कल्याण समिति और पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले भी 23 दिसंबर को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया था, लेकिन किसानों का कहना है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। किसानों के अनुसार इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लगातार बिजली कटौती से परेशान किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि रबी फसल की सिंचाई को ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। किसान कल्याण समिति परिक्षेत्र लखनपुरी का संरक्षक हूँ। हमारे किसान कल्याण समिति के जो परिक्षेत्र है लखनपुरी की, उसमें किनौरी और बासनवाही गांव पंचायत में विद्युत विभाग द्वारा लगातार पिछले 3 महीनों से 6-6 घंटे का जो कटौती हो रहा है, उससे किसान का फसल नुकसान हो रहा है। किसानों का और हम सब का कहना है, प्रशासन से ये तीसरी मुलाकात है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका हल कर देंगे, लेकिन आज काकेर डी किड्डो साहब हैं और कलेक्टर साहब से हमारी डेलीगेशन मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि भाई अब सरकार 6-6 घंटा का कटौती हर ग्राम पंचायत आने वाले समय में करेगी और ये ट्रायल में हम ही लोगों का पंचायत को लिया गया है। जैसे आपका भुईगांव और चिनौरी पंचायत को, वहाँ फसल लग चुकी है और फसल नुकसान हो रहा है, किसान चिंतित है। कहना हमारा यह है कि यदि 6 घंटे का कटौती था तो आप लोगों को पहले बताना था, अनाउंसमेंट करना था या वॉल पेंटिंग करना था या पत्राचार करना था सरपंचों के माध्यम से कि आपके ग्राम पंचायत का गांव और खेत का अलग अलग हमने लाइन कर दिया है और 6 घंटे का लाइन कटौती रहेगी, आप उस हिसाब से खेती करिए। ये हमारा जो क्षेत्र है बस्तर, काकेर, चारमा, ये सूखा एरिया है, बहुत जल्दी पानी सूखता है। जैसे अब दूसरे का डी साहब में बता रहा था कि धमतरी में वहाँ कटौती, वहाँ किसानों को तकलीफ नहीं है। वहाँ किसानों को पता है, पहले से बताया गया कि आपका 6 घंटा, तो वहाँ लगाए चना गेहूं की खेती कर रहे हैं। वहाँ की कन्हार भूमि है, हमारे यहाँ का मटासी रेतीला जमीन है, बहुत जल्दी सूख जाता है। यदि सुबह 6 घंटे का लेट होगा तो शाम का स्थिति वही रहेगा, इसलिए किसान नाराज है। हमको बताना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से खेती करें। आज ये स्थिति हो गया, हमने लगा दिया, लाखों रुपया कर्ज लिए, लैंप से लिए हैं, बैंक से लिए हैं, वो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। हमारा निवेदन था प्रशासन से, जिलाधीश से, कि आप इस साल का हमको पूरा टाइम बिजली दीजिए ताकि हम अच्छा सा खेती कर सके। आने वाले समय में हम सोचेंगे कि हमको क्या खेती किसानी करना है या सरकार से लड़ेंगे। किसानों के अधिहित में सरकार चाहेगी तो हमको 24-24 घंटा लाइट देगी। 18 घंटे में भी हमको जो लाइट दे रहा है पूरा 18 घंटा तो मिलती नहीं है, उसमें भी 4-6 घंटा होता है। मिलता कितना, मुश्किल 10.5 घंटा। 8-10 घंटे में कहाँ से खेती किसानी हो सकती, इसी विरोध में हमने कहा यदि 2-4 दिन में यदि ये ठीक नहीं हुआ तो उग्र कदम भी उठाएंगे किसान मिलकर अपने खेती की। बजट को लेकर सरस्वती टेमरिया अध्यक्ष जनपद पंचायत बालोद ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जन सरोकार बजट पेश किया गया है, जिनके चलते गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्गों का काम छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार आने वाले भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई योजनाएं हैं। सरस्वती टेमरिया अध्यक्ष जनपद पंचायत बालोद ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक के लोगों को लाभ मिलेगा। संगवाली हूँ, मैं जनपद अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया बालोद। हमारे सरकार के बहुत सारी योजना है, ये योजना ला
मैं आप सभी किसान भाई बहनी मन ला बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमार प्रधानमंत्री जी हा किसान भाई बहनी मन बर बहुत अच्छा सौगात दी से। हमार माननीय विष्णुदेव साय जी हा 10,000 करोड़ के राशि हम किसान भाई बहनी मन ला दी से, ताकि हमन सब फागुन के तिहार ला बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना सकन। और महिला और भाई मन बर भी बहुत अच्छा सौगात दे है। जैसे कि महिला उमन के नाम से भूमि खरीदबो ता ओमे महिला बहनी मन ला 50% के राशि छूट रही। ये अच्छा बात है कि महिलाओं मन ला आगे बढ़ाए बर हमार सरकार हा बहुत अच्छा योजना। कोंडागांव शासकीय गोंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में विद्यार्थियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला और करियर गाइडेंस काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देशन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, एकेडमिक उद्योग एकीकरण प्रकोष्ठ, करियर गाइडेंस काउंसलिंग समिति और जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जिला कोंडागांव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केवल नौकरी की अपेक्षा करने के बजाय युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो कोंडागांव शासकीय गोंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में विद्यार्थियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला और करियर गाइडेंस काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देश में किया गया था, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को कैसे स्टार्टअप करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के लिए तमाम योजनाएं देती है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के विकासखंड में बिजली विभाग डोंडी लोहारा द्वारा पीएम सौर ऊर्जा योजना के तहत घर के छत पर खाली पड़े जगह पर सोलर पैनल लगाकर स्वयं बिजली उत्पादन करने के बाद अपनी आय का साधन बना सकते हैं, जिनको लेकर एई मनीराम ताराराम ने विस्तार से जानकारी दी। मेरा नाम मनीराम ताराम है। मैं अभी वर्तमान में डोंडी लोहारा उप संभाग विद्युत विभाग में पदस्थ हूँ। हमारे विभाग की तरफ से ऐसे 2 योजनाएं चल रही है। पहला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसमें किसान जो है जिसके पास जमीन है वो खुद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली बिल जो है 500, 1000 या 1500 ऐसी जो खपत है, ऐसे उपभोक्ताओं को तो बिल्कुल पीएम सूर्यघर के तहत जो है सोलर प्लांट लगाना चाहिए। और इस सोलर प्लांट लगाने से उसको फायदा भी है कि वो खुद बिजली पैदा करेगी और उसमें कुछ यूनिट बचता भी है, तो वो हमारे विभाग को भी वापस देगा। वो उसमें भी उनकी एक तो बिजली बिल माफ होगा ही, बिजली बिल शून्य होना ही है, और साथ में उनका 2 पैसा का आवक भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए महत्वाकांक्षी योजना पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दिवंगत आरक्षक के पत्नी हुलसी बुआरिये को 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा सहायता प्रदान की गई। बता दें कि घनश्याम बुआरिये आरक्षक जिला कोंडागांव के थाना आनंदपुर में पदस्थ थे। अवकाश से वापस आते समय थाना बैनूर जिला नारायणपुर अंतर्गत एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी निःशुल्क पुलिस सैलरी पैकेज के तहत भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत शहीद जवान की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा सहायता चेक दिया गया। कोंडागांव अपर मुख्य सचिव मनोज
पेंगुआ ने मंगलवार को कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान देव खरगांव स्थित पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित व्यक्तियों से संवाद कर उनकी दैनिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन किया। उन्होंने पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि निर्वासित व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कृषि संबंधी रोजगार पर विशेष ध्यान देने को कहा और सुबह शाम नियमित प्रार्थना कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने पुनर्वासित व्यक्तियों से जानकारी ली और उनके माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी उनको दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।